वो नमस्कार दोस्तों। कल मैंने आपको काम के मामले में बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्रोध के मामले में। और क्रोध ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है। हम सबको कभी ना कभी क्रोध आता है और आएगा भी। क्यों हम मनुष्य हैं और मनुष्य भाव से जुड़े होने की वजह से हमको क्रोध आता ही है। पर यह क्रोध क्यों आता है, कभी सोचा है आपने? यदि कुछ कार्य अपन करते हैं वो कार्य पूरा ना हो, यदि अगर किसी को अपन ने कुछ सलाह दी और उसने उस सलाह को नहीं माना हो, या कुछ विजय प्राप्ति अपन चाहते हैं और वहां पे अपनी पराजय हो जाती है, या मन के खिलाफ जो हो जाता है, तब आदमी आवेश में आता है या तो फिर क्रोध में आता है। इन सारी परिस्थितियों का आधार एक ही है। कहीं ना कहीं किसी स्थान में हम दुर्बल है और हमारे मन में, शरीर में, विचारों में नए क्रोध जन्म लेता है। और हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता है, क्रोध जन्म लेता है दुर्बलता से। ये जो क्रोध है ये हमेशा जन्म लेता है तो दुर्बलता से, और फिर यही क्रोध हमारे सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को वश में न रखा जाए या क्रोध को वश में न किया जाए तो भ्रम का जन्म होता है, और इस भ्रम को वश में न किया जाए तो विवेक, व्याघ्र का जन्म होता है। यदि व्याघ्रता को वश में न किया जाए तो व्यक्ति का तर्क ही नष्ट हो जाता है और सोचने समझने की शक्ति एकदम शून्य हो जाती है, और फिर उस व्यक्ति का पूरी तरह से पतन हो जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर वश रखे और अपने मन को शांत होने के लिए कहे और खुद के मन की शांति पाए। इसलिए हमेशा ध्यान में रखें कि क्रोध ये दुर्बलता की वजह से उत्पन्न हुआ है। क्रोध के ऊपर मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। क्रोध के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो बुद्धि के अनुसार तर्क वितर्क करके बुद्धि से क्रोध के ऊपर आप नियंत्रण रख सकते हो। जैसे कि क्रोध की वजह से हर इंसान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि क्रोध की वजह से जो रिश्तेदारी है उसमें आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं। सारा जीवन जो आपका अच्छा व्यतीत होता है उसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, और इसी कारण की वजह से क्रोध हर इंसान के शरीर में जन्म लेता है। अपनी जो विचार शक्ति है वो सारा जीवन बिखरता है। एक नॉर्मल अपराधी को भी अगर पूछेंगे तो नॉर्मल क्रोध की वजह से आवेश में आके छोटी एक क्षण के लिए गुस्सा हो जाता है तो आजीवन उसको कारावास भी हो सकता है, 6 महीने की सजा भी हो सकती है। अगर आप क्रोध न करने का प्रण भी ले लेते हैं लेकिन फिर भी क्रोध तो आता ही है। फिर ये क्रोध नहीं आना चाहिए, इसके लिए क्या सोचना चाहिए? क्रोध एक बालक की तरह है, क्योंकि आपने अगर किसी बालक को देखा, उसे किसी वस्तु की इच्छा प्राप्त होती है और वो उसको मिलती नहीं, फिर वो अपने को डरा के, भयभीत करके उस इच्छा की पुष्टि करने का प्रयास, कोशिश करता है, तो आप उसे क्रोध बोल सकते हैं। बड़े होने पर हम ऐसे ही क्रोध हमारे भीतर बैठा है, और भीतर बैठे बालक का प्रतिभाव ही मतलब आज के जीवन में क्रोध है। क्रोध से हम अनुभव पाते हैं कि संपत्ति का नुकसान हो जाता है, आपका समाधान पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो जैसे कि इंसान को इस क्रोध से एक आदत से हो जाती है। अब उस बालक का उदाहरण हम अपने दिमाग में रख के चलते हैं तो वही
क्रोध है। बालक जैसा व्यवहार करना हम बड़ों को शोभा तो नहीं देता, क्या ये सत्य नहीं है? इस तरह क्रोध को कंट्रोल करने के लिए आप चिंतन मनन जरूर करें, ताकि आप क्रोध को नियंत्रण में ला सकते हो। इसलिए मन शांति के लिए भगवान का जप करना, ओम का उच्चारण करना, जब भी आपको गुस्सा आता है तो प्रभु का नाम लेना, और उस समय बुद्धि की तीव्रता से आप खुद को कंट्रोल करना, यानी कि गुस्से के ऊपर काबू रखने का कार्य यह बौद्धिक चातुर्य से होता है। इसलिए क्रोध कम करने के लिए एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। सुंदर पानी है, एक जगह स्थिर तत्व से रुका हुआ, और मैं उस पानी के सामने खड़ा हूं। स्थिर पानी में मैं जब देखता हूं तो बड़ा ही पानी भी सुंदर लगता है, मुझे मेरा रूप स्वरूप भी सुंदर लगता है। पर वही पानी को आप बहते हुए पानी में देखने का प्रयास या कोशिश करेंगे तो आपको आप उस पानी में नजर नहीं आएंगे, या बिखरते हुए या बहते हुए हिलते हुए नजर आएंगे। मतलब अस्थिर अचल। जब आपके दिमाग में स्थिरता नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तब तक आप अस्थिर रहेंगे और आपका क्रोध बढ़ते जाएगा। तो क्रोध को नियंत्रण रखने के लिए पानी की तरह शांत हो जाइए। मन में भगवान के प्रति विश्वास लाके उसके प्रति एक रूप हो जाइए। जैसे पानी स्थिर हो जाता है, यानी कि एक रूप हो जाता है, आप शांत होकर उस पानी में देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब आपको दिखता है, यानी कि स्थिर प्रवृत्ति यही क्रोध का नियंत्रण है। जब कुछ भी घटना होती है तो उस समय अगर आप नियंत्रण आपके ऊपर करते हैं तो उस घटना से वंचित हो सकते हैं, उस तकलीफ से दूर हो सकते हैं। अपने हाथ से होने वाला बड़ा नुकसान भी आपका रुक सकता है। पैसा संपत्ति के मामले में क्रोध की वजह से आपका होने वाला काम जो रुक जाता है, तो दिमाग शांत रखने से आपका कार्य पूर्ण होता है। पति पत्नी के बीच में आवेश में आके क्रोध उत्पन्न होता है तो दोनों में लड़ाई झगड़े उत्पन्न होके एक दूसरे के विचार दूर किए जाते हैं। तो उस समय आप दिमाग शांत रखते हैं तो आपका परिवार सुख से बंधा रहता है। बस यही सब क्रोध के उपाय है दोस्तों। आप क्रोध को शांत करने के लिए मनन और चिंतन जरूर करना, और पानी का उदाहरण आपके सामने रखना। इसलिए जैसे अपन बोलते हैं कि सर के ऊपर बर्फ रखना, मतलब दिमाग को शांत करने की कोशिश करना। प्रभु के नाम में लीन हो जाना, मतलब दिमाग को शांत करने की कोशिश करना। जब प्रैक्टिकल में घटना घटित होती है तो उस घटना में से अपना मन निकाल के कहीं और लगा देना, मतलब क्रोध से मुक्ति पाना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। क्रोध से मुक्ति पाने के लिए दिमाग शांत रखें, उस चीज में से मन निकाल के कहीं और दूसरी जगह लगाए, और आपका होने वाला जो भी नुकसान है वो बचाए। यह है क्रोध से मुक्ति का मार्ग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।